होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की ताजगी भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दवा लेना आसान और प्रशासन में आसान। होम्योपैथिक दवा तैयार करने में कोई जटिल तरीके या यौगिक फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करती है। होम्योपैथिक दवाएं लेने की विधियां बहुत सरल है, जो केवल चिकित्सक की सुविधा और आसानी से निर्देश होती हैं और साथ ही बीमारों को देना आसान है, जिससे एक अच्छा अनुपालन सुनिश्चित होता है। दवा की क्रिया। होम्योपैथिक दवा गतिशील तल पर काम करती हैं। फार्माकोडायनामिक्स सामान्य यानी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के अलावा व्यक्तिगत दवा क्रियाओं का अध्ययन करने में माहिर है। लागत प्रभावी। होम्योपैथिक दवाओं की निर्माण लागत अन्य चिकित्सा प्रणाली की तुलना में तुलनात्मक रूप से सस्ती है। ये जीवन के हर पहलू के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक है। लंबी शेल्फ लाइफ। होम्योपैथिक दवा का आधिकारिक जीवन इसके निर्माण के बाद 5 साल तक है, लेकिन यह देखा गया है कि डेस्क पर कागज के लिफाफे में बंद होम्योपैथिक उपचार की एक खुराक कई सालों तक अपने औषधि गुणों को बनाए रखती है। होम्योपैथिक में मदर टिंचर की निश्चित रूप से समाप्ति तिथि होती है, लेकिन ये समाप्ति तिथियां घटक के प्रकार और तैयारी की विधि के आधार पर मदर टिंचर से मदर टिंचर तक विभिन्न होती हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी का दायरा। होम्योपैथिक फार्मेसी का क्षेत्र। होम्योपैथिक के अध्ययन और अभ्यास के दौरान पोसोलॉजी। रोगी के बिस्तर पर उचित दवा का चयन करने के बाद चिकित्सक दवाओं की खुराक को लेकर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि खुराक या शक्ति कई कारकों पर निर्भर करती है। लेकिन अगर चिकित्सक को पोसोलॉजी यानी खुराक के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी है, तो वह कभी भी खुराक को लेकर भ्रमित नहीं होगा। इसलिए फार्मेसी का विशुद्ध ज्ञान इस संदर्भ में हमारी मदद करती है। दवाओं की तैयारी। फार्मेसी में हम मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर पदार्थों की तैयारी के बारे में व्यवहारिक ज्ञान देता है। बाहरी अनुप्रयोग। फार्मेसी के अध्ययन में हमें बाहरी अनुप्रयोग के लिए दवा का ज्ञान मिलता है। प्रिस्क्रिप्शन लेखन। फार्मेसी में उचित क्रम में प्रिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करती है। कैरियर के रूप में। पूरी दुनिया में बढ़ती दवा की ज़रूरतों के कारण फार्मासिस्टों के लिए कैरियर के अवसर विभिन्न क्षेत्र में बढ़ने की उम्मीद है। सरकारी सेवाएं। फार्मासिस्ट को सरकार के स्वास्थ्य विभागों में कमीशन और गैर कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) और भारतीय स्वास्थ्य सेवा (IHS) भी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में कुछ राज्य सरकारें होम्योपैथिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की भर्ती करती हैं। औद्योगिक संस्थागत फार्मेसी। होम्योपैथिक दवा कंपनियां विपणन और प्रशासन के लिए योग्य होम्योपैथिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति करती है। कुछ फार्मासिस्ट चिकित्सक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सकों से मिलते हैं और उन्हें अपने उत्पादों के बारे में शिक्षित करते हैं। स्वास्थ्य प्रणाली फार्मेसी। फार्मासिस्ट निजी चिकित्सकों के बल्कि निजी के काम कर सकते हैं।
यह सरकारी अस्पतालों में, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य रखरखाव संगठनों में फार्मासिस्ट दवाइयाँ वितरण कर सकता है और रोगियों को दवाओं के उपयोग के बारे में सलाह देता है। सामुदायिक फार्मासिस्टों की आवश्यकता सामुदायिक वितरण दवाइयों में होती है, जो नुस्खे और काउंटर ओटीसी दवाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे घरेलू स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति और टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों के बारे में सलाह देते हैं। फार्मेसी पाठ्यक्रम वर्तमान में कुछ राज्य सरकारों ने योग्य फार्मासिस्ट बनाने के लिए होम्योपैथिक फार्मेसी पाठ्यक्रम डिप्लोमा शुरू किए हैं। इनमें विभिन्न होम्योपैथिक फार्मेसी समृद्ध होगी। फार्मास्यूटिकल जर्नल का प्रकाशन। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से जर्नल प्रकाशन कर रही है। वर्तमान में यह विशेषज्ञ होम्योपैथिक द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन फार्मेसी के क्रॉनिक विकास के साथ निकट भविष्य में फार्मासिस्ट की भागीदारी की आवश्यकता होगी। होम्योपैथिक फार्मेसी की शाखाएं। होम्योपैथिक फार्मेसी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के भी दो शाखाएं हैं और होम्योपैथिक फार्मेसी के भी दो शाखाएं हैं। फार्मेसी प्रॉपर। आधिकारिक फार्मेसी आधिकारिक फार्माकोपिया जैसे एचपीआई, एचपीयूएस, जीएचपी, एचएबी, एचबीएचपी में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दवाओं की तैयारी शामिल है। एक्सटेम्पोरेरियन फार्मेसी जिस चिकित्सा के पर्चे के अनुसार दवा की तैयारी और विवरण शामिल है। पहले 1825 तक इस फार्मेसी द्वारा दवाएं तैयार की जाती थी। गैलेनिकल फार्मेसी। रोमन एक यूनानी फार्मासिस्ट गैलेन 131 से 200 ईस्वी में पहली बार कच्ची दवाओं को निकालने के विभिन्न तरीके का वर्णन किया था और तब से पौधों और जानवरों की दवा के निष्करण से निपटने वाली शाखा को गैलेनिकल फार्मेसी और उत्पादन को गैलेनिकस के रूप में जाना जाता है। गैलेनिकस के अंतर्गत तैयारियां शामिल हैं आवास, काढ़े, द्रव अर्क और द्रव ग्लिसराइड, सिरका और टिंचर। अन्य शाखाएं। अस्पताल। संस्थागत फार्मेसी। अस्पताल फार्मेसी को अस्पतालों, स्वास्थ्य रखरखाव संगठनों और नर्सिंग होम में फार्मेसी के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लिनिकल फार्मेसी। यह फार्मेसी वह शाखा है जहां फार्मासिस्ट रोगी की देखभाल करते हैं, जो दवा के उपयोग के अनुकूल करता है, स्वास्थ्य कल्याण और बीमारी की रोकथाम को बढ़ावा देता है। सैद्धांतिक फार्मेसी। यह फार्मेसी वह शाखा है जो होम्योपैथिक संस्थानों में फार्मेसी के शिक्षण से संबंधित और प्राकृतिक सैद्धांतिक है। ऑपरेटिव फार्मेसी। फार्मेसी में वह शाखा मानकीकरण, निर्माण, खुदरा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है और इसमें प्रशासन और अस्पताल फार्मेसी भी शामिल है। थोक फार्मेसी। यह फार्मेसी होम्योपैथिक निर्माता, अस्पताल, संस्थागत फार्मासिस्ट और सामुदायिक फार्मासिस्ट के बीच एक संबंध बनाए रखती है। यह दवाओं की आपूर्ति को अंतिम स्तर तक बनाए रखने में मदद करती है। भारत में कोई भी व्यक्ति इसके लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। खुदरा फार्मेसी। यह फार्मेसी खुदरा में होम्योपैथिक दवाओं की बिक्री से संबंधित है। भारत में दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए डीलिंग करने वाले व्यक्ति के पास फार्मेसी का आधिकारिक लाइसेंस होना चाहिए। स्पॉन्जिरिक फार्मेसी। पैरालिसिस ने बताया है कि एक जड़ी बूटियों की महत्वपूर्ण ऊर्जा पौधों की सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण पैरालिसिस के विचारों को आधुनिक निर्माण तकनीकों के साथ जोड़ते हुए पेकाना नेचुरल
GmbH ऑफ स्किल्सके जर्मन ने 1974 में 4 मुख्य चरणों का उपयोग करके स्पाइगरिक उपचार की तैयारी तकनीक की स्थापना की। पृथक्करण, शुद्धिकरण, भस्मीकरण और पुनर्मिलन। पृथक्करण होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में निर्धारित ताज़ा और सूखे जड़ी बूटियों के केवल विशिष्ट भागों के उपयोग करके फेंकना ह्यूमन ग्रुप शुरू करने के लिए विशेष खमीर, सुक्रोज और फार्मास्यूटिकल ग्रेड पानी जोड़ता है। यही 3 सप्ताह की प्रक्रिया विशेष पौधों के लिए प्राकृतिक अल्कोहल का उत्पादन करती है, जिससे परिणामस्वरूप एक उच्च गुणवत्ता वाला मदर टिंचर घोल होता है, जिसमें उसी जड़ी बूटी के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। शुद्धिकरण। इसके बाद पेकाना टिंचर घोल को बार बार छानता है जब तक कि यह पूरी तरह से अशुद्धियों से मुक्त न हो जाए। एक बढ़िया शराब बनाने के समान इस प्रक्रिया के समय और सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न फ़िल्टरिंग चरणों के दौरान पौधे के टिंचर द्वारा बनाए गए नए कणों को पूरी तरह से शुद्ध तरल घोल प्राप्त करने के लिए हटाया जाना चाहिए, अन्यथा अन्य निर्माणों के विपरीत फेंकना अपने स्पॉन्जिक टिंचर को कभी भी आश्वासित नहीं करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बायोकैटेलिस्ट एंजाइम, विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ सक्रिय हैं। भस्मीकरण। तीसरे चरण में टिंचर को घोल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूल वनस्पति सामग्री को सुखाया जाता है, केक बनाया जाता है और बहुत उच्च ताप पर जलाया जाता है, जिससे राख बनती है। फेंकना की उन्नत प्रसंस्करण तकनीक द्वारा राख से सभी अशुद्धियों को हटाने के बाद केवल शेष शुद्ध वनस्पति खनिज निकाले जाते हैं। पुनर्मिलन। अंतः शरीर में शरीर के चयापचय प्रक्रियाओं को उत्तेजित करने वाले शुद्ध वनस्पति क्रिस्टल को मदर टिंचर घोल के साथ मिलाया जाता है। इस अंतिम चरण तक टिंचर गंधहीन होता है, हालांकि जिसे सटीक लक्षण में फेंकना घोल में खनिज मिलती है, एक नाटकीय रंग परिवर्तन होता है और पौधे की विशिष्ट सुगंध तरल पदार्थ से प्रभावित होती है, जो स्पॉन्जिरिलेक्स का चमत्कार होता है। फार्मेसी के पहलू। फार्मेसी के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन होम्योपैथिक दृष्टिकोण से फार्मेसी के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं: सैद्धांतिक वैचारिक सैद्धांतिक पहलू और तकनीकी या यांत्रिक पहलू। वैचारिक सिद्धांत पहलू। यह दवा प्रक्रिया में बुनियादी नियमों और सिद्धांतों से संबद्ध है। फार्मेसी के वैचारिक पहलू के बारे में ज्ञान सिद्धांतों और शरीर विज्ञान पर निर्भर करता है, जो किसी विशेष प्रणाली के अभ्यास का मार्गदर्शन करता है। फार्मास्यूटिकल का वैचारिक पहलू उपचार की विभिन्न प्रणालियों में काफ़ी भिन्न होता है। यह वह आधार है जिसके पर तकनीकी पहलू काम करता है। यह तय करता है कि किस पदार्थ का उपयोग दवा के रूप में किया जाएगा या नहीं। यह चिकित्सा के किसी विशेष स्कूल में वैज्ञानिकता या विशिष्टता तय करता है। आयुर्वेदिक और यूनानी में फार्मेसी का वैचारिक पहलू मटेरिया मेडिका और चिकित्सा के अभ्यास की पुस्तकों पर आधारित है, जहाँ दवाओं और रोग की अवधारणा का क्रमशः वर्णन किया गया है। होम्योपैथिक में मूल नियम और सिद्धांत ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और अन्य दर्शन में निर्धारित किए गए हैं। एलोपैथिक में इस प्रणाली के सिद्धांतों या दर्शन पर कोई
अलग पुस्तक नहीं है। इसके अलावा अनुप्रयोग के सिद्धांत पैथोलॉजी और चिकित्सा के अभ्यास की अवधारणाओं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण: वाहन की विशेषताएं, दवा पदार्थ और वाहन के बीच का अनुपालन, खुराक की मात्रा, दवाओं का प्रशासनिक मार्ग, दवाओं की तैयारी के सिद्धांत, दवाओं के वितरण की विधि, दवाओं के प्रशासन से पहले, दौरान और बाद में सावधानियां, तकनीकी या यांत्रिक पहलू। यह दवा पद्धतियों में शामिल मैनुअल, भौतिक, रासायनिक और तंत्रिका प्रक्रियाओं से संबंधित है। एलोपैथिक और होम्योपैथिक फार्मेसीज तकनीकी पहलू में निकटतम से संबंध है और होम्योपैथिक एलोपैथिक की मदद लेता है। तकनीकी पहलू का ज्ञान वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, रोग विज्ञान, चिकित्सा पद्धति आदि के विज्ञानों पर निर्भर करता है। दवा ज्ञान के स्रोत में एक समान तकनीकी पहलू होता है और सभी चिकित्सकों प्रणालियों में मामूली अपवादों के साथ एक ही सामान्य स्रोत होता है। यदि वैचारिक पहलू महत्वपूर्ण शक्ति है तो तकनीकी पहलू उसका शरीर है। पहला दूसरे के बिना निरंकार है और दूसरा पहले के बिना बेजान है।